की स्थिति का एक आकलन कर सके। पांडे जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। मुझे बताइए कि मिल्कीपुर के क्या जमीनी हालात हैं, वहाँ का सामाजिक राजनीतिक इक्वेशन कैसा है। अवधेश पासी के बेटे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने अभी प्रत्याशी नहीं दिया है, कौन वहाँ से संभावित उम्मीदवार हो सकता है, मुद्दे क्या है? विजय जी, मिल्कीपुर विधानसभा फैजाबाद जिले में अब अयोध्या हो गया। अयोध्या जिले में सबसे अलग नेचर की विधानसभा रही है। चाहे जिसकी लहर रही हो, वहां मित्रसेन का परिवार, सेन परिवार जिसे कहा जाता है, वह बहुतायत हावी रहा। मैं आपको बता दूं, सपा से मित्रसेन यादव का टिकट काट दिया गया था सांसद रहते हुए, तो वो निर्दल लड़ गए थे चुनाव और मिल्कीपुर में विनय कटियार को निर्दल हरा दिए थे। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन मिल्कीपुर में मित्रसेन यादव जीत गए थे निर्दल लड़ करके। तो एक तरह से वह मित्रसेन यादव परिवार का गढ़ रहा। पिछला लोकसभा चुनाव जो हुआ, उसमें एक निर्णायक फैक्टर इस चुनाव में यह भी होने जा रहा है कि बसपा अब की उपचुनाव नहीं लड़ेगी। यानी उन्होंने अनाउंस कर दिया नहीं लड़ रही, नहीं लड़ेंगे। मित्रसेन यादव का बड़ा लड़का अरविंद सेन लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वहां लगभग 7700 वोट पाया था उस विधानसभा में। अब की वो मैदान में नहीं है, इसलिए वो सुरक्षित सीट है। तो दो वोट बैंक खाली हुए, एक मित्रसेन यादव के लड़के का वोट और दूसरा बसपा का वोट। ये दुई रिलीज हो गया। अब ये कहां जाएगा, कैसे जाएगा, ये भविष्य तय करेगा। आपने पांडे जी नस पकड़ ली, अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। बहुत सही मुद्दा पकड़ा है आपने। अब ये बताओ जाएंगे किधर ये दोनों? नहीं जाएंगे, पॉसिबिलिटी चर्चा कर लें, जाएंगे किधर? तो पॉसिबिलिटी लोकसभा के चुनाव में मित्रसेन यादव के जो लड़के हैं, जो पिछला विधानसभा चुनाव लड़े थे दूसरी विधानसभा से, रुदौली से, वो लोकसभा के चुनाव में तटस्थ थे और एक लड़का चुनाव लड़ रहा था। अब चाहे उनकी नाराजगी रही हो अवधेश प्रसाद से, चाहे जो भी रहा हो, अब क्या अब ये है कि वो अवधेश प्रसाद के साथ हैं। अखिलेश यादव ने उनको, दोनों लोगों को मिलाया है। अब वो साथ दिखते हैं। आनंद सेन यादव पूर्व विधायक और अरविंद सेन अब की मैदान में नहीं है। तो अरविंद सेन के कहने में वो 7700 वोट था, ऐसा तो है नहीं। वो मित्रसेन यादव के नाते दिए रहा होगा इनके आनंद सेन। अच्छा, हम इस पॉसिबिलिटी पे चर्चा कर लेते हैं कि चलो ये 7700 वोट बटेगा जी, आधा आधा बांट देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, ये जो बसपा के वोट खाली हुए हैं, बसपा की जो वोट खाली हुए हैं, वह अगर सामान्य चुनाव होता, जनरल चुनाव होता, तो वो निश्चित रूप से सपा के खेमे में 80% जाता। लेकिन यह उपचुनाव है। इस उपचुनाव में योगी जी कटहरी और अयोध्या, ये दोनों के प्रभारी खुद बने थे। बाकी जो प्रदेश में 10 सीटों का अभी भी वो खुद ही प्रभारी हैं इसके। हाँ, है प्रभारी हैं। लेकिन हमने जो देखा है, कटहरी में जितनी ताकत झोंकी गई थी, उसका 2 गुना ताकत कम से कम सरकार और संगठन ये सब झोंक रहे हैं मिल्कीपुर। ताकत से आपका मतलब क्या है सर? ताकत का मतलब है इनका जनसंपर्क, एक एक वोटों पर काम, विकास की योजनाएं घोषित कर देना, प्रधानों के साथ मिलना, सिगरेट कोटेदारों के साथ मिलना, ये सब। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जो बसपा के वोट खाली होंगे उसका लॉयन शेयर यानी बड़ा हिस्सा बीजेपी को, करेक्ट? अब जा सकता है, उपचुनाव है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब आते हैं हम लोग इस मुद्दे पे कि सर्वाधिक वहां का मतदाता पासी कम्युनिटी का है। क्या वो अवधेश का साथ देगा, या फिर जैसा आप बता रहे हैं बसपा वाला बटा है तो पासी भी बटेंगे, या फिर पासी समाज साथ देगा उनका? नहीं, पासी तो इंटैक्ट जाएगा अवधेश प्रसाद के साथ जी। दूसरी जात कोरी है, कोरी है जी, है। तो ये अवधेश प्रसाद एक तरह से ऐसे नेता हैं कि वह सवर्ण और
अपनी बिरादरी को साथ लेकर के चलते हैं हमेशा से। 9 बार कोई विधायक हो जाए तो ये आसान बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। 9 बार लोग घर में प्रधान नहीं हो सकते। प्रधान नहीं अपने घर के वोट डला दें तो हार जाएंगे। हाँ, तो अवधेश प्रसाद सवर्ण वोटों में भी डंट करेंगे जो भाजपा का माना जाता है, और डंट करते रहे। ओके, और यादव कम्युनिटी का क्या होगा? वो इंटैक्ट हैं या फिर उनमें भी बिखराव होगा? देखिए, 2 चीज हम देख रहे हैं। एक तो सपा जीत गई थी अंबेडकर नगर की सीट, सपा जीत गई थी अयोध्या की सीट, सपा जीत गई थी सुल्तानपुर की सीट भी जीत गई थी, बस्ती वाली भी जीती। हाँ, बस्ती की सीट जीत गई थी, इधर श्रावस्ती की सीट जीत गई थी। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह से अयोध्या के चारों तरफ भाजपा को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। अभी कोई सज्जन कह रहे थे कि अयोध्या तो हम जीत ही गए थे। भाजपा को सर्वाधिक वोटों का नुकसान अयोध्या जिले में लोकसभा के चुनाव में अयोध्या में हुआ। अयोध्या विधानसभा में हुआ। हालांकि वो जीती है, लेकिन नुकसान वोटों का क्षरण सबसे ज्यादा अयोध्या विधानसभा में हुआ। इसी नाते वो 52-54-53 हजार से हार गए। अयोध्या से अपेक्षा की जाती थी कि अयोध्या 50-60 हजार की लीड दे देगा, और देता रहा है हमेशा से। तो ये है, एक फैक्टर है। ओके। हाँ, अच्छा। और हाँ, कटहरी में नहीं, ये बताइए कि अगर यादव इंटैक्ट रहेगा या बटेगा? नहीं, हमको तो नहीं लगता कि इंटैक्ट रहेगा, इसलिए कि उधर लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट दे दिए थे। तो लालजी वर्मा की पराजय में बाकी चाहे जो रहा हो, चाहे 2% रहा हो, यह भी एक था कि तो अजीत के लिए भी वही फैक्टर चल रहा है कि अवधेश अपने बेटे के लिए टिकट लाए। बिल्कुल जनरल ये है, सपा के अंदर तो है ही, चाहे थोड़े अंश में हो, लेकिन ये है कि सांसद भी खुद, जिला पंचायत अध्यक्ष का मौका आवे तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी खुद, और विधायक का मौका आया तो विधायक भी। मतलब सब अपने परिवार में चाहिए। हाँ, नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष इनकी पत्नी रह चुकी हैं जब ये शेड्यूल कास्ट सीट हुई। अच्छा, तो एक लाइन एक और जवाब दीजिए कि बीजेपी से कौन हो सकता है कैंडिडेट? ये बाबा गोरखनाथ को टिकट मिल सकता है, या कुछ और भी नाम हमारे पास आए हैं जिसमें कई लोगों के नाम है। विनय रावत का नाम है, और शांति पासी का भी नाम चल रहा है, विजय बहादुर फौजी का भी नाम चल रहा है। क्या इन लोगों किसको टिकट के संकेत हैं? सपा ये चाहती है कि गोरखनाथ बाबा को टिकट मिल जाए। सपा चाहती है कि गोरखनाथ बाबा। तो सपा थोड़ी डिसाइड कर रही है उनका। नहीं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, क्यों ये कमजोर कड़ी है क्या? बाबा गोरखनाथ तो भाई मानिंद आदमी है। नहीं, मानिंद तो है, लेकिन बड़ा इनके कार्यकाल में इन्हीं की पार्टी के अंदर ही पांडे जी, आप बड़े दिलचस्प आदमी कह रहे हैं सपा चाहती है कि बाबा गोरखनाथ का। अरे भाई, सपा थोड़ी डिसाइड करेगी। मैं उमा शंकर जी